इसको हम अलाइनमेंट करें और आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊं और उसको मेंटेन कर दें हम यहीं कहीं, आगे घिसना बंद हो जाए। ऐसा हमने करा तो ये आराम से 15 साल और निकाल सकता है, ठीक है। और अगर इसको नहीं संभाला तो 1-2 साल में ये बदलवाना पड़ जाएगा, क्योंकि पूरा घिस जाएगा, पूरा गड़ जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा और सर्जरी करना पड़ा। फिर ये पूरा इतना ख़राब हो जाता है कि पूरा काट के सर्जन को हटाना पड़ता है, इसकी जगह एक नया लगता है। ये टांग की हड्डी है, ठीक है, और टांग का ये गोला होता है, इसको बोलते हैं हेड ऑफ फीमर, ठीक है। अब ये गोला हमेशा गोल होता है ऑलमोस्ट, और जब गोला गोल होगा तभी सॉकेट में चलेगा, मतलब हम इससे तभी चल पाएंगे, सही से घुमा पाएंगे इसको, चौकड़ी मार पाएंगे, मुड़ पाएंगे, चल पाएंगे। ये गोला ही सॉकेट में घूमता है ऐसे अंदर से। अब आपके साथ में क्या है, ये गोला जो है गड़ गया है, ख़राब हो गया ये, इसमें छोटे छोटे घाव हो गए हैं सही से, अंदर से इरोजन हो गया है। जैसे एक सेब लो, काणे सेब में नहीं होते, कोल हो जाते हैं, वो पिलपिला हो जाता है, वैसे ही अंदर से पिलपिला हो गया ये। अब उसकी वजह से हुआ क्या है, लेटो जरा मैं बताता हूँ। एक्सरे में वही दिखा है, वही दिख रहा है एक्सरे में। मैं एक्सरे भी एक्सप्लेन करूँगा आपको, पहले आप प्रॉब्लम समझिए। अजय, अब ये यहाँ पे सॉकेट में सेट होता है ऐसे, ठीक है। और जब हम मोड़ते हैं, मोड़िए, तो मोड़ते तो मुड़ता है और चलता है। अब आपके साथ में क्या है, आप इसको मोड़िएगा, मोड़िए, ऐसे रखिए पाँव को। अब मैं जैसे ही इस पाँव को रखूँगा, ऐसे करूँगा तो आपको दर्द होगा यहाँ पे, यहाँ दर्द आएगा, देखिएगा ये दर्द आ रहा है ना। ये दर्द इसलिए आ रहा है क्योंकि ये गोला जो है अंदर से मांस को काट रहा है, दबा रहा है, अंदर घर्षण कर रहा है, इम्पिंजमेंट कर रहा है, इसका दर्द हो रहा है ये। तो इसलिए ना चौकड़ी मारने देगा, ये ना ज़्यादा खड़ा होने देगा, तो ये दर्द करेगा, खासकर इस पॉइंट पे दर्द करेगा ये। और कब, क्योंकि अभी टाइप 2 में बदल गया, इसकी टाइप भी बताऊंगा मैं। ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और 4 में होता है। डिपेंड ये करता है कि कितना ख़राब हो गया ये। जब चलोगे तो यहाँ तक आएगा दर्द, ऐसे लगेगा शियाटिका बन रहा है, लेकिन शियाटिका नहीं है ये शियाटिका की हूबहू कॉपी होता है। L5S1 जहाँ दर्द जाता है वहीं जाता है, लेकिन शियाटिका बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या चीज़ से बना है? 2 वजह से बना होगा ये। बैठिए, आजकल एक तो यंगस्टर में बन रहा है, जो स्टीरॉयड वगैरह लगा लेते हैं ना बॉडी बनाने के लिए, उससे बनता है। या कोविड के दौरान बहुत लोगों ने वो खाया था, स्टीरॉयड खाया था, कोविड जिसको हुआ था या कोविड से बचने के लिए, उसका हो सकता है रीज़न। या बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, बॉडी कहीं किसी चीज़ को भी ऑटोमिनिटी के थ्रू ख़राब कर देती है अपने आप भी, एक रीज़न वो हो सकता है। तो इन 3-4 वजह में से रहा होगा। या ड्रग्स किसी ने बहुत सारी ली हो, कभी एल्कोहल बहुत ज़्यादा लिया हो, तो उस सब चीज़ों से ख़राब होने लगता है। इस बीमारी को बोलते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस, एवियन है ये। अब इसकी 4 ग्रेड होती हैं, कितना ख़राब हुआ है उस हिसाब से ग्रेड होती है। अगर 25% ख़राब हुआ तो ग्रेड 1, 50 ख़राब हुआ तो ग्रेड 2, 75 में 3 और 4 में तो चला नहीं जाता, ख़राब हो जाता है। अब एक्सरे बता देता हूँ मैं आपको। अब ये सॉकेट यहाँ सेट होता है, इसके अंदर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। अब जैसे आप मूव करते हो ना, तो ये इसके साथ टकराता है, अंदर घर्षण कर रहा है, ऐसे गैप नहीं है इसके बीच में, यहाँ पे अड़ता है ऐसे। जैसे हम पेंट साफ़ करने का रेग मार्क नहीं होता, हम ऐसे रफ़ होता है, अंदर से रफ़ हो गया गोला ये, तो अटकेगा, ये अटकेगा तो आवाज़ भी करेगा, ठीक है। अब एक्सरे समझिएगा यहाँ पे। ये आपका राइट कूला है, ये लेफ़्ट कूला है, ठीक है। राइट कूला आप देखेंगे तो ये पूरा सरफेस बिल्कुल सही है, हालांकि इसमें मुझे शक लग रहा है, इसमें भी थोड़ा बन रहा है लेफ़्ट वाले में, बट राइट में क्वाइट विजिबल है। इसमें हल्के हल्के ब्लैक कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बैक पे डॉट दिखाई दे रहे हैं, कि जैसे ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लैक कलर के डॉट जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो है वो अंदर फाइब्रोटिक चेंजेस आ गए हैं, और वहाँ पे एक्टिव स्वेलिंग है, तो उसकी वजह से दिखाई दे रहा है, और ये रफ हो गया है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ सरफेस थोड़ा बाकी है, यहाँ सरफेस बाकी नहीं है, तो इस सरफेस ना होने की वजह से यहाँ इम्पिंजमेंट हो रहा है, यहाँ रगड़ खा रहा है। जब रगड़ खाता है तो अंदर चला जाता है, कैसे पता लगता है? ये जो स्पेस है,
ये वाला, इसका स्पेस आपको बड़ा दिखाई देगा। ये देखिए, ये स्पेस छोटा था ना, ये स्पेस बड़ा है। ये जब अंदर चला जाता है तो स्पेस यहाँ बनता है बहुत ज़्यादा, तो सामने की तरफ वीपी में ये बड़ा ज़्यादा स्पेस दिखता है क्योंकि अंदर चला गया, ऐसे अंदर की तरफ घूम गया, और इसी वजह से जब चलते तो यहाँ दर्द आता है। बैठे बैठे नहीं होगा, लेटे लेटे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बैठ जाओगे तब होगा, या ज़्यादा खड़े हो जाओगे तब हो जाएगा, तेज़ तेज़ चलोगे तब तो होगा, सर्दियों में ज़्यादा हो जाएगा, या बेड से उठोगे तो हो सकता है एक दो बार हो, पर चलने लगोगे थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रेस्ट में बढ़ेगा या बहुत ज़्यादा मूवमेंट में बढ़ेगा, मॉडरेट में ठीक रहेगा। ये है भाई, ये हो रहा है आपको, ऐसा ही है ना। अर्थराइटिस है ये, एक तरीके का अर्थराइटिस बन रहा है, बट एवियन की बीमारी है ये। अर्थराइटिस बन रहा है क्योंकि घिसेगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई इसकी है नहीं, तो इसलिए घिस रहा है ये। अब इसकी मूवमेंट रुक गई है सारी, इस तरह की जो रोटेशन है ये रुक गई है सारी। अब इसके अपने पास है दो इलाज। एक इलाज ये होगा कि इसको हम अलाइनमेंट करें और आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊं और उसको मेंटेन कर दें हम यहीं कहीं, आगे घिसना बंद हो जाए। ऐसा हमने करा तो ये आराम से 15 साल और निकाल सकता है, ठीक है। और अगर इसको नहीं संभाला तो 1-2 साल में ये बदलवाना पड़ जाएगा, क्योंकि पूरा घिस जाएगा, पूरा गड़ जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा, और सर्जरी करना पड़ा। फिर ये पूरा इतना ख़राब हो जाता है कि पूरा काट के सर्जन को हटाना पड़ता है, इसकी जगह एक नया लगता है, ठीक है। उसको बोलते हैं THR, टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, पूरा यहाँ का वाला बदलना पड़ता है। तो ये नी में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? चलने की वजह से, जब भी मैंने बताया ना, ये क्या करता है, ये क्या है, ये अंदर की तरफ चला गया ऐसे पाँव, ये ठीक है। तो इस पर ज़ोर पड़ रहा है, ज़ोर पड़ने से नी में दर्द आ रहा है, ये अपना पूरा काम नहीं कर पा रहा, ये इसका ओवरलोड ले रहा है, ओवरवर्क कर रहा है, इसकी वजह से नी में दर्द हो रहा है। एग्जैक्ट यहाँ नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक स्पाइन में भी नहीं है। घुटना तो इसका भुगत रहा है, इसका खामियाजा। घुटना तो सेक्रीफाइस दे रहा है कूल्हे का, घुटने में दिक्कत ही नहीं है कोई भी, हिप का है, सारा दिक्कत हिप का ही है। ऐसा उमन होता है बॉडी में, जब भी कोई बीमारी ठीक नहीं होती है तो उससे नेक्स्ट जॉइंट पे चला जाता है प्रेशर। फॉर एग्जांपल, किसी के कंधे में अगर दिक्कत होती है तो उसको टेनिस एल्बो ले चांसेस बन जाता है। कंधे में दिक्कत होने की वजह से गर्दन में भी कुछ लोगों को दर्द आ जाता है। तो दिक्कत तो कंधा का था, उसका नेक्स्ट इमीडिएट जॉइंट जो है उसका खामियाजा भुगतने लगता है, तो ये यही ऐसा ही इसका खामियाजा कूल्हे का कौन भुगतेगा, घुटना और कमर। अब कमर पे जोर आने लग गया आपके, दिखाता हूँ मैं, कमर का एक्सरे भी है मेरे पास में, 2-3 महीने कमर का एक्सरे भी है, पहले नहीं दुखता था कमर, अभी 2-3 महीने होगा, अभी आ दिख रहा बैक है। में। हाँ, देखिएगा कमर भी आपको दिखाऊंगा मैं। कमर में L5 रेट्रोलिस्थेसिस हो गया है, समझिएगा क्या मतलब होता है उसका। आएंगे इधर, ये जो हड्डी है, ये वाली हड्डी से पीछे चली गई है, दिख रहा है आपको, ये सारी लाइन में है, दिख रहा है ना। अभी जो पीछे चली गई है इसको बोलते हैं रेट्रोलिस्थेसिस। ये इसलिए हो गया है, ये जो कूल्हा जो है हर वक्त टाइट रहता है, ये जो हमारी हिप, ये मसल है, ये ग्लूटियल मसल है, हर वक्त टाइट रहती है इसको बचाने के चक्कर में। तो कूल्हा अपना वज़न नहीं ले रहा, ये बहुत ज़्यादा वज़न ले रही है, उस चक्कर में सारा वज़न ये यहाँ बढ़ रहा है, तो ये दर्द करेगा और ये भी दर्द करेगा। ये और ये दर्द कमर का है, ये दर्द कूल्हे का अपना दर्द है। इस तरीके से पकड़िएगा, इसको पाँव सीधा करिएगा, इसको सीधा करेंगे, हाँ इसको मोड़ लीजिएगा, गिरोगे नहीं आप, गिरोगे नहीं। कंधा ले जाए पीछे, पीछे ले जाए, धक्का मारे कंधे को, और मारे धक्का, मारे धक्का, धक्का मारे कंधे को, ठीक है। मैं आपको गिराऊंगा नहीं, आप ढीला छोड़ो, गिरोगे नहीं, गिरोगे नहीं, गिरोगे आप, रिलैक्स करो, नहीं गिरोगे, नहीं गिरोगे, ढीला छोड़ो, आप ढीला छोड़ो और ढीला छोड़ो, ठीक है। घुटना पीछे लाइए, पीछे लाएं दोनों घुटना, बस बस बस, कमर में गड्ढा बनाना है, नीचे बनाना, नीचे 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 और नीचे, नीचे की तरफ,
नीचे मतलब और नीचे ना नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, हाँ, और नीचे ले जाइए, कर बनाना नीचे, और नीचे नहीं, उल्टी दिशा में, हाँ, और नीचे, और नीचे, और नीचे, नीचे, एक और, आखिरी बार। कभी कभी अटकेगा, कभी कभी नहीं अटकेगा। अटकेगा तो यहाँ लगेगा, ऐसा लगेगा कोई सुई डाल दी किसी ने अंदर। यहाँ मुझे ज़्यादा फील नहीं होता है। हाँ हाँ, हल्का सा होता है यार, हल्का सा सुई जैसा लगता है। बहुत कम। आईटी बैंड होता है, आईटी बैंड टाइट हो जाता है इससे, ये क्या करता हूँ? इसी का दिक्कत है मेन, इसी का दिक्कत है कूले का मेन। छोड़ दो, ढीला ढीला। ठीक है, चलिए ज़रा। इसमें पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ जो हमने किया है, इससे लॉक की फीलिंग जाएगी एक। सबसे पहले तो जो लॉक हो गया था वो खुलेगा। चलिए, पाँव फ्री होगा इससे पहले तो, पाँव फ्री हुआ, ठीक है। पाँव फ्री होने से क्या है ना, ये गोला चलेगा, अंदर से लॉकिंग आएगी, गोला चलेगा तो ब्लड फ्लो आएगा, ब्लड फ्लो आएगा तो पुराना डैमेज जाएगा, नई सेल बनेगी और इसकी रफ्तार जो है बिल्कुल ही कम हो जाएगी। समझ रहे? तो आज से ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे समझे क्या हो क्या रहा है इसमें, स्टेज कितनी में बांटा गया है इसको। आइएगा इधर। अब देखिए, ये है स्टेज 1। गोला बिल्कुल ऐसे होता है, गोल, ठीक है। अगर उसमें थोड़े थोड़े घाव हों, थोड़ा थोड़ा डैमेज हो, ठीक है, और उसके ऊपर की जो सप्लाई है थोड़ी थोड़ी कम हो, तो हल्का गड़ा हो, उसको कहते हैं स्टेज 1। अगर यानी 25% गड़ गया हो, 25% खराब हो, तो 25% गला क्या कहेगा, स्टेज 1। अगर गड़ गया है 50% तो कितना गलाएगा, स्टेज 2। अब देख रहे 50% हेड गया। स्टेज 3 में 75% हेड चला जाता है, यानी सेब जो है वो खा खा के छोटा होता जा रहा है, वैसे हो गया। स्टेज 4 में देखिए 100% गल गया, ये पूरा गया ना यहाँ पे। तो फिलहाल आप यहाँ पे हो। ये क्या चीज़ें खाता है? ये बॉडी, वहाँ की बॉडी की ब्लड सप्लाई जो है वो चली गई है सारी, वहाँ की ब्लड सप्लाई। इसके ऊपर ब्लड सप्लाई होती है, जैसे हम कैप पहनते हैं ना, टोपी पहनते हैं, ऐसे ही इसके ऊपर ब्लड सप्लाई की कैप होती है, उसके ऊपर ब्लड सप्लाई आना ही बंद हो गई है। मैंने रीज़न जैसे डिस्कशन करे थे, स्टीरॉयड हो सकता है, ओरल स्टीरॉयड हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। क्योंकि ब्लड सप्लाई मिली नहीं, ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो इसके अंदर कैल्शियम आना बंद हो जाएगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन रहेगी, सारी कुछ होगा इसके अंदर। तो वो हो रहा है इसके अंदर, इरोजन्स हो रहा है। तो इस स्टेज पे है, अगर हमने इसको रोक दिया तो रुक जाएगा ये, नहीं तो ये स्टेज 4 में चला जाएगा 2-3 साल में। तो ये फिर क्योंकि ख़राब हो गया तो सर्जन को इसको हटाना पड़ेगा, दूसरा दूसरा डालना पड़ेगा।